जहां किसी देश मौजूदा राष्ट्रपति को सोते हुए उनके घर से पत्नी समेत उठा लिया गया हो। भारत में सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अगर वेनेजुएला के पास परमाणु हथियार होता तो अमेरिका ऐसा करने की जुर्रत नहीं करता। अमेरिका की सेना ने 3 जनवरी को वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके घर से उठा लिया। लोगों ने यह भी कहा कि भारत के लोगों को हमें अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। न्यूक्लियर हथियारों की शक्ति के दम पर भारत की संप्रभुता सुरक्षित है। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति है सत्य साई के अनुयायी बीते साल ही किया था आंध्र स्थित आश्रम का दौरा। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका में बंदी है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के मुताबिक अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगज बीते साल आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी पहुंची थी। पुट्टपर्थी की पहचान दुनिया भर में आध्यात्म के बड़े केंद्र के तौर पर है। यहीं पर मौजूद है आध्यात्मिक गुरु सत्य साई बाबा का आश्रम। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किए गए वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी। इस कार्रवाई के पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या है? अमेरिका इसे कानूनी कार्रवाई बता रहा है, जबकि मादुरो ने कोर्ट में खुद को निर्दोष और वैध राष्ट्रपति बताया है। न्यूयॉर्क के कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी। अमेरिकी डेल्टा फोर्स द्वारा निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उनके बेटे अर्नेस्टो मादुरो पर नार्को टेररिज्म के आरोप लगे हैं। अर्नेस्टो अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। वास्तव में लगता है कि ड्रग्स का नाम लेना तो बस धोखा है। अमेरिका का असली खेल वेनेजुएला के तेल से जुड़ा है। दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका के उत्तर में स्थित वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो कभी तेल के खजाने और आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। इसकी राजधानी काराकास है और यह कैरेबियन सागर से सटा हुआ एक प्रमुख तटीय राष्ट्र है। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसकी धरती पर अपार प्रकृति और खनिज संपदा है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक कुप्रबंधन ने इसे गंभीर संकट में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में एंट्री लेगी और वहां अरबों डॉलर का निवेश किया जाएगा। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार बताया जाता है और इस पर यूएस बड़ा दांव लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में एंट्री लेगी। बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा, यानी वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कंट्रोल होगा। ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि हमारी बड़ी तेल कंपनियां वहां जाएगी और अरबों डॉलर खर्च करेगी और मुनाफा कमाना शुरू कर देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ज़मीन से निकलने वाले पैसा बहुत अधिक है। वेनेजुएला में 303 अरब बैरल तेल भंडार, इसमें अनुमानित 1200 बिलियन बैरल के अतिरिक्त भारी कच्चे तेल के भंडार है, जो वैश्विक पारंपरिक तेल भंडार के बराबर है। वेनेजुएला के पास सोने का खजाना गुआना शील्ड की बात करें तो इसमें आर्कियन इमाटाका कॉम्प्लेक्स, नीस और प्रोटोजोइक ग्रीन स्टोन बेल्ट मौजूद है, जिसमें कम सल्फाइड वाले गोल्ड क्वार्ट्ज वेन्स होती है। बता दें कि गोल्ड क्वार्ट्ज वेन्स प्राकृतिक रूप से सोने और क्वार्टर खनिज के मिश्रण से बनी चट्टानें हैं।
नीला सोना और अन्य रेयर अर्थ का भंडार कोल्टन को नीला सोना ब्लू गोल्ड भी कहा जाता है। पूर्व राष्ट्रपति हुगो चावेज ने घोषणा की थी कि वेनेजुएला के पास इस नीले सोने का भंडार है। अमेरिका सिर्फ तेल पर ही नहीं बल्कि यहाँ के सोने पर भी नियंत्रण चाहता है। इसके साथ ही उसका मकसद चीनी और रूसी प्रभाव को कम करना। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अमेरिकी सेना के इस मिशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया था। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन के अनुसार इस अभियान में 150 से अधिक विमान शामिल थे, जिसमें लड़ाकू विमान, बॉम्बर और ड्रोन शामिल थे। इसकी मदद से वेनेजुएला की रूसी मूल की एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया गया।